से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका उत्तराखंड दरोगा के लिए जो नया टॉपिक चलेगा बच्चों, आज से वो चलेगा एवरेज यानी औसत। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके, आप साथ साथ ही चलना है उसको, ऐसा नहीं कि बाद के लिए छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, बहुत पछताओगे बच्चों। क्योंकि जहां सिलेबस जितना आपको दिख रहा है वो जब कंप्लीट होगा ना उसका डबल दिखता है उसके बाद। अभी तो दिख रहा है आपको ये कर लूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका एग्जाम आपके पास होगा तो आपको सिलेबस को पूरा करने में हाथ पैर फूल सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा साथ साथ ही चलना। 3 चैप्टर हमने मैथमेटिक्स के कंप्लीट कर दिए हैं, एलसीएम एफसीएफ हमने देख लिया है, इसके अलावा हमने घातांक करणी वाला देख लिया, साथ ही साथ हमने आयु संबंधी प्रश्न कर लिए। आज चौथा चैप्टर शुरू होगा औसत, बहुत हल्का चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, इजी गोइंग में आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। साथ ही साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो अभी उत्तराखंड सरकार का जो बजट सेशन है, जो आर्थिक सर्वे है, उसकी क्लासेस जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज से औसत। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, एवरेज या औसत, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का मैं करा दूंगा इससे, या आपका पूरे 2-3 नंबर इससे भी जितने भी आएंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बच्चों एवरेज होता क्या है, औसत किसको कहते हैं। औसत होता है बच्चों जो क्वांटिटीज दी होती है, जो नंबर दिया होता है उनका योग, टोटल ऑफ क्वांटिटीज, उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी क्वांटिटीज दी होंगी, 1 2 3 4 जितनी क्वांटिटीज दी होंगी। अब ऐसे समझ नहीं आएगा जो मैंने बोला। सबसे पहले आप इसको औसत के नीचे लिखो, कुल मात्रा अपॉन मात्राओं की संख्या। पहले मैं अभी बताता हूं, ठीक है। औसत होता क्या है, कुल मात्रा अपॉन मात्राओं की संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मात्राओं की संख्या लिख लो पहले, की संख्या, ठीक है। कुल मात्रा अपॉन मात्राओं की संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और टोटल नंबर मतलब इसको बोलेंगे टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर ऐसे समझ नहीं आया, ठीक है। देखो मैं बताता हूं। जैसे आपसे पूछा ये 2 4 9 और 10 और 15 का औसत निकालो का, ऐसा पूछेगा नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं आपको का औसत क्या होगा। अब इसको आपने प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है। आपने कहा कि सर ने कुछ ऐसा बताया था कुल मात्रा। कुल का मतलब क्या होता है बच्चों, मुझे पहले बताओ। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। कुल मतलब जोड़ना, तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। कुल मात्रा यानी आप क्या करोगे, 2 + 4 + 9 + 10 + 15, यही करोगे ना। फिर सर ने क्या है अपॉन किया है। मात्राओं की संख्या यानी जो नंबर दिए ना इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं दे रखी हैं आपको, 5। यही औसत होता है बच्चों। इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, औसत। अब आपसे पेपर में औसत ऐसे नहीं पूछेगा कि सिंपल इसका औसत निकालो। जैसे आपसे कहा ये 15 20 25 और 30 का औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे और अपॉन क्या कर दोगे, जितनी संख्याएं 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो अपॉन में 4 कर दोगे। तो औसत इस तरीके से होता है। पहली बात ध्यान से सुनना, कभी आपसे डायरेक्ट औसत क्या होता है पेपर में नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि औसत क्या होता है, ठीक है। अब जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों वो हमने कवर करने हैं, ठीक है। आज मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो एक जो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, एक ये अक्सर पेपर में आता है, लिखो पॉइंट नोट करके लिखो। पहला पॉइंट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत लिखो। अभी बताता हूं, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है बच्चों जो संख्या दी होगी, जितनी संख्या दी होगी n, उसमें 1 जोड़ दोगे, क्या कर दोगे 1, और उसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर ये n वैन समझ में नहीं आता, इसको प्रैक्टिकली बताओ कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। नेचुरल नंबर संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा। अब आपने कहा यार सर ने बताया था प्रथम n प्राकृतिक, तो प्रथम n की जगह क्या लिख दिया, 23 प्राकृतिक संख्याओं का। तो सर ने बताया था n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो भी आप भी क्या करोगे, देखो n जो दे रखा है उसमें 1 जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। बताओ कितना होगा, 23 में 1 जोड़ो 24, 24 को 2 से डिवाइड करो बच्चों, कितना आएगा 12 दूना 24, यानी 12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत,
संख्याओं का औसत। ठीक है, आपने कहा यार सर ने तो पढ़ाया था, उसमें संख्या में 1 जोड़ना था और 2 से डिवाइड कर देना था, तो 51/2 कितना होगा? 51 को 2 से डिवाइड कर दो, 25 दूना 50 और 26 दूना 52 यानी 25.5, इतना ही तो आएगा। या जो भी आपसे कहा प्रथम 100 संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 101 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो आपने क्या किया? 101 में 1 जोड़ दिया। आपने बताया था कि सर ने 1 जोड़ने को कहा था और 2 से डिवाइड, तो बताओ 102 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों? 51 आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई? तो कभी पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप क्या करोगे? n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या ये क्वेश्चन समझना मुश्किल है? मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें समझने में दिक्कत आई होगी। ठीक है, ये मैंने नीचे आपको प्रैक्टिकली बता दिया इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, बहुत बेसिक चीज है बच्चों। ठीक है, ये आप वैसे ही याद भी करोगे तब भी चल जाएगा। देखो यहां क्या पूछा था? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम के नीचे वो कर देना हाईलाइट। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। जितना भी पूछेगा बच्चों प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ध्यान, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ठीक है, जो जितना पूछेगा उसका आंसर उतना ही होगा, इसका आंसर ही क्या होगा? n होगा। अब देखना विषम संख्याएं क्या होती है पता है आपको? ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, ऑड नंबर ऐसे होते हैं, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, ये होती है क्या? विषम संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 का भाग नहीं जाता है बच्चों। और एक होती है इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10 12 14 इस टाइप से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब आपसे क्वेश्चन आया, अब आपको कि सर ऐसे समझ नहीं आया, आप क्वेश्चन बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो भी पूछेगा उसका आंसर वही होगा। क्वेश्चन देखो क्या होगा? प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? विषम संख्याओं का औसत मैं कहूंगा बच्चों इसका आंसर होगा 13। अब आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो आप 13 होगा? मैं कह रहा हूं कि आप घर पे बैठे हो, प्रूफ कर लो। अब आप कहोगे सर हम कैसे प्रूफ करें? प्रूफ कैसे करना है? पहले प्रथम 13 विषम संख्याएं लिखना। पहले 13 विषम संख्याएं क्या होंगी? 1 3 5 7 9 11 इसके अलावा 13, ऐसे चलते चलते गिनना कि 13 कब हो रही है। जैसे अभी कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है। इसके अलावा 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा। जहां पे 13 संख्याएं हो जाएंगी उन सबको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। जोड़ के क्या करोगे बच्चों? औसत कैसे निकालते हैं? जितने नंबर होंगे उनको जोड़ोगे और जितनी संख्याएं होंगी, कितनी होंगी संख्याएं? 13। तो आंसर कितना आएगा आपका? 13 आएगा। इसको चेक कर लेना है। ठीक है, एक बार आप इसको चेक करोगे तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? 13। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, औसत तो आपको पता है कि यार n विषम संख्याओं का औसत तो n ही होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। अब आपको कैसे प्रैक्टिकली कर दो एक बार। विषम संख्या लिखो, प्रथम 5 कितनी होंगी? पहला 1 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। हुई नहीं 5 विषम संख्याएं? 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो, औसत तो ऐसे निकलता है। और डिवाइड कर दो, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? 3 1 4, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 9 जोड़ो 18, 18 में 7 जोड़ो 25, 25/5, 25 को 5 से डिवाइड करो 5। आंसर कितना आया? 5। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेकंड आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड पॉइंट, यानी तीसरा आपको समझना है। तीसरा देखो, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ये विषम था तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम के नीचे हो। ठीक है, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत सेम होता है बच्चों, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, बस इतना होगा, n+1 हो जाएगा। जितनी संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना। जैसे प्रथम 22 संख्याओं का औसत लिखो, प्रथम 22 सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन आया प्रथम 22 सम संख्याओं का पूछ दिया। देखो सम संख्याओं का औसत कितना होगा? आपको पता है कि यार सर ने कहा था जो संख्याएं जितने का पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना, यानी 22 में 1 जोड़ दोगे आप, आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 23। यानी जितना पूछेगा उसमें क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे। जैसे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, 100
सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सम संख्याओं का औसत। आप क्या करोगे, जितने का पूछा उसमें एक जोड़ दोगे, 100 प्लस 1, क्यों, क्योंकि n प्लस 1 होता है 101 हो गया बच्चों इसका आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझना कोई टफ है? अब आपको सम संख्याएं, सम संख्याएं 2 4 6 8 10, ठीक है, जिसमें 2 से भाग जाता है बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इस तरीके की 3 मैंने बता दी, एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है, ये 3 के 3 एक याद रखना। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो n में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, n विषम संख्याओं का पूछेगा तो n ही होगा, और n सम संख्याओं का करेगा तो n में एक जोड़ दोगे, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। अब प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना इसकी। अब टाइप 1 लिखो बच्चों, टाइप 1 पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना पहले, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार कह रहा है, ठीक है, और 1 2 ऐसे जैसे होगा, कोई बीच में गैप नहीं होगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत या योग जो भी लिख रहे हो, ठीक है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, लिखो 5 विषम संख्याओं का औसत मतलब एवरेज, ठीक है, औसत 15 है, क्या है, 15 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी व कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है सबसे बड़ी पूछे एग्जाम में, हो सकता है सबसे छोटी पूछे, या दोनों पूछ दे। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आपने क्या पूछा है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, आपने यहाँ पे संख्या लिखनी है, यहाँ औसत लिख देना जैसा दिया होगा, ठीक है। औसत आपसे संख्या कौन सी दी है, 5, औसत कितना दिया है, 15। आपको हमेशा क्या करना है, इसमें एक माइनस कर देना है बच्चों, ठीक है, -1 कर दो, 5 में 1 घटाओ 4, जो संख्या आएगी इसमें एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, जोड़ के जो प्राप्त होगा वो बड़ी संख्या होगी, जोड़ घटा के जो प्राप्त होगा वो छोटी संख्या होगी। तो ये कितना आया, 5 में 1 घटा के 4 आया। अब इसमें औसत में क्या करोगे, उसी संख्या को एक बार जोड़ दोगे, ये 15 में से 4 जोड़ो 19, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी, और इसी में से एक बार 4 को क्या करोगे, घटा दोगे, ये क्या आएगी बच्चों, 11, ये सबसे छोटी संख्या। याद रखना ये वाला क्वेश्चन, ये जो तरीका है बच्चों, ये सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। तो नोट करके लिखो, नोट करके वो लिखो, ऐसे प्रश्नों में मतलब सम और विषम दोनों के लिए है, ठीक है, ऐसे सम और विषम दोनों के लिए लिखो। ऐसे प्रश्नों में सर्वप्रथम संख्या में से एक घटाते हैं, सर्वप्रथम संख्या में से एक घटाते हैं, तथा जो हमें उत्तर प्राप्त होता है या जो हमें प्राप्त होता है उसको औसत में एक बार जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और औसत में अगर उसको घटा देते हैं तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। देखो, ऐसे प्रश्नों में सर्वप्रथम संख्या में से एक घटा देते हैं तथा प्राप्त जो हमारा उत्तर होता है या जो प्राप्त संख्या होती है उसको औसत में एक बार जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और औसत में घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों इसको समझने में आपको कोई परेशानी आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, लगातार 22 विषम संख्याओं का औसत 66 है, ठीक है। लगातार 22 विषम संख्याओं का औसत, 5 की जगह 22 कर दो, लगातार 22 विषम संख्याओं का औसत 15 की जगह 66 कर दो, 66 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये संख्या दे रखी है 22, औसत दे रखा है 66, इसमें क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, 22 में 1 करो 21 हो गया। अब ये जो प्राप्त हुआ है एक बार इसमें जोड़ दो, 66 में से 21 जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या 66 तो 86, 76 86 के 87 आएगा, और ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है, सबसे बड़ी। और इसी 66 में से एक बार 21 को घटा दोगे, कितना होगा, 56 46 45, ये क्या हो जाएगा बच्चों, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कोई क्वेश्चन समझने में आपको इसमें प्रॉब्लम हुई, मुझे लगता है नहीं कि हुई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों इस तरह का, लगातार 25 सम संख्याओं का, अब मैंने विषम की जगह सम कर दिया, ठीक है, सेम होता है। इसमें नोट करके एक और पॉइंट लिखो कि यह रूल सम तथा विषम दोनों संख्याओं पे लागू होता है, यह रूल सम तथा विषम दोनों संख्याओं पे लागू होता है, यह रूल सम तथा विषम दोनों ही संख्याओं पे लागू होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। लगातार 25 सम संख्याओं का औसत 44 है, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा, इसमें सबसे पहले 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 24, जो प्राप्त होगा उसमें एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, 44 में से
24 जोड़ोगे तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 68, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और इसी 44 में से अगर आप 24 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20, ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, सबसे छोटी। तो 48 और 68 और क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। 44 से 64, 44 54 और 54 में 10 जोड़ो 64 और 64 में कितना जोड़ना 4, 64 4 68, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चों क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक। तो एक ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन दूसरे टाइप में, बहुत हल्के क्वेश्चन है, देखो क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला टाइप लिखो, आप पहले क्वेश्चन लिख लो फिर समझाता हूं। पहले क्वेश्चन लिखो, देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48 46 45 48 46 45 और 48 46 45 और 44 रन बनाता है, और 44 रन बनाता है, ठीक है। यानी वो खेलने, क्रिकेट समझते हो ना, जो मतलब कई लोगों को पता नहीं होता, क्रिकेट खेलने आया, पहली बार आया इतने बनाए पहले दिन, दूसरी बार खेलने आया इतने में आउट हो गया, तीसरे दिन आया इतने में आउट हुआ, चौथे दिन आया इतने में आउट हो गया, ठीक है, इतने रन बना के, ठीक। लिखो अगले, इससे आगे लिखो 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए, ठीक है। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए, कितने रन बनाए, 5वीं पारी वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 हो जाए, कि उसका औसत 50 हो जाए, कि उसका औसत कितना हो जाए बच्चों 50 हो जाए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है। अब देखो इसने क्या किया बच्चों, इसने पहले 48 रन बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 45 बनाए, फिर 44। अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि इसने कितने रन के औसत से रन बनाए, आप जब क्रिकेट देखते होंगे ना उसमें एक एवरेज आता होगा, देखना जब क्रिकेट प्लेयर खेलने आता है, जब उसके बारे में लिखा आता है तो उसमें एक एवरेज टर्म लिखा होता है कि इसके किस एवरेज से रन बना रहे हैं। अगर आपसे इतने का एवरेज पूछो तो निकाल लोगे, आप सबको जोड़ दोगे और बट्टे 4 कर दोगे, 1 2 3 4 ना, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको अपॉन 4 कर दोगे, औसत आ जाएगा। अब देखो इसने क्या कहा, एक क्रिकेट खिलाड़ी क्रमशः 48 46 45 और 44 रन बनाता है अपनी 4 पारियों में, वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए बच्चों 50 हो जाए, ठीक है। यानी 5 इनिंग जोड़ के उसने 50 बनानी है। अब देखो यार ये भाई 50 कैसे बनाएगा, ये ऑलरेडी यहां 50 नहीं पहुंचा है, 2 रन यहां इसने कम बना दिए 50 में, 4 रन यहां कम बना दिए इसने 50 होने में, 5 रन यहां इसने कम बना दिए 50 होने में, 6 रन इसने यहां क्या कर दिए कम। यानी काश इतने इतने रन बनाता तो 50 हो जाता ना इसका औसत, तो अभी तो ऑलरेडी कम है, तो 5वीं पारी में तो 50 बनाएगा ही बनाएगा, 5वीं पारी में तो 50 बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन उसको बेचारे को पुरानी पारी का भी तो एवरेज वो करना है ना, मतलब जितनी कमी है उसको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ना, कॉमन सेंस है। देखो 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 हो जाए, तो 5वीं में 50 तो बनाएगा ही बनाएगा, इतना तो इससे कम बनाएगा तो औसत होगा ही नहीं। इसके बाद वो भरपाई करेगा, यहां कितने नंबर कम पड़े उसके, मतलब कितने कितने अपने आप में मतलब स्कोर कम पड़ा 50 करने के लिए, 2 कम पड़ा तो 2 जोड़ दो। इस वाले में उसको कितने कम पड़े थे, 4 कम पड़े थे 50 होने में, 4 जोड़ दो। इसमें कितने कम पड़े थे, 5 पड़े थे, 5 जोड़ दो। इसमें कितने पड़े थे, 6 कम। बस ये अपने रन तो बनाएगा ही बनाएगा 50, उसके अलावा जहां कम हुए उन सबको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 50 में 2 जोड़ो 52, 52 में 4 जोड़ो बच्चों 56, 56 में 6 जोड़ो कितना 62, 62 में 5 जोड़ो 67, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 67। यानी उस बंदे को 67 रन बनाने होंगे तब जाके उसका एवरेज कितना होगा बच्चों, अपने आप में 50 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया ये, यानी वो अपनी उस इनिंग के रन के अलावा जितने उसने पहले कम बनाए थे उसको सबको जोड़ेगा, तब जाके वो 50 का औसत गेन कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 46 52 54 और 48 रन बनाता है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, सेम क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 46 52 54 और 48 रन बनाता है, ठीक है। 50 और 48 रन बनाता है। वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है कितना हो जाए 55 हो जाए, ठीक है। वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए बच्चों 55। कितना हल्का क्वेश्चन है, देखो औसत 55 करने के लिए पहले उसको 55 रन तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में, ठीक है। ये 5वीं पारी, अब बेचारे ने जितने कम बनाए हैं और पारी में उसको जोड़ना पड़ेगा। यहां 46 ही बना पाया, बनाने कितने चाहिए थे 55 बनाने चाहिए थे। हर इनिंग में 55 बनाएगा तो औसत 55 हो गया, लेकिन जितनी कमी आ रखी है उनको तो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ना उसको अपनी 5वीं पारी में। देखो 5वीं पारी खेलने आया तो 55 तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके अलावा जितने उसने पहले कम बनाए सब उसको जोड़ने पड़ेंगे। देखो यहां 46 बनाए थे, कितने कम हो गया फिर 55 में से, तो 46 4 और 9 रन उसने यहां से 9 रन इसको भरपाई की,
यहाँ 52 बनाए हैं, 3 रन पीछे था, 3 रन इसकी भरपाई की। यहाँ 54 बनाए तो 1 रन पीछे रह गया था बेचारा, 1 रन यहाँ से कवर किया। यहाँ 48 बनाए थे तो कितने रन कम हो गया था, 5 तो 7 रन यहाँ कम हो गया था। तो आंसर आ जाएगा देखो 55 में 9 जोड़ो कितना होगा 64, 64 में 3 जोड़ो 67, 68 और 68 में 7 जोड़ो 75। यानी उसको 75 रन बनाने होंगे बच्चों, तब जाके वो क्या कर पाएगा, अपना औसत है जो आंसर हो गया, ठीक है, अपना औसत कितना गेन कर पाएगा, वो 55 कर पाएगा, ठीक है। अब देखो बाई चांस किसी इनिंग में उसने जो औसत कहा है, जैसे इसने कहा कि उसका औसत 50 हो जाए, लेकिन एक इनिंग में अगर उसके 54 थे ऑलरेडी 50, तो 54 माइनस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यानी अगर औसत से ज्यादा लाया है तो उसको माइनस कर देना, औसत से कम लाया है तो उसको जोड़ देना। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 58, 48, 45 और 50 रन बनाता है, ठीक है। वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 54 रन हो जाए। वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 54 हो जाए, ठीक है, उसका औसत 54 हो जाए। बस क्या करना था, देखो 5वीं पारी में 54 हो जाए तो 54 तो बनाने ही बनाने, उसकी 5th इनिंग में 54 तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा जो कमियां हैं या जो ज्यादा हो गया उसको घटा दो या बढ़ा दो। देखो यहाँ औसत चाहिए मैं 54, लेकिन ऑलरेडी बंदे ने ज्यादा बना दी 58, तो इसको माइनस करो। कितना माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे ना। देखो ज्यादा है तो कम कर देना, कम है तो ज्यादा कर देना। तो इसको भरपाई करने के लिए तो पहले माइनस कर दो, ये जुड़ेगा नहीं, पहला वाला तो माइनस होगा। कितने रन माइनस होगा, क्योंकि 4 रन एक्स्ट्रा बना रखे इससे। दूसरा वाला प्लस होगा क्योंकि ये पीछे है, तो कितना पीछे है, 6 रन पीछे है, ठीक है, 6 ये बनाएगा। इस वाले से भी कितना कम करेगा, 45 से 55, 9 रन और जोड़ेगा, पीछे चल रहा। और लास्ट वाले से 50 है तो 54 करना है तो 4 रन और, बस आंसर निकाल दो। 54 में 4 माइनस करो 50, फिर 6 जोड़ो 56, फिर 9 जोड़ो 65, फिर 4 जोड़ो 69 का आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे लगता नहीं कि बच्चों इसमें कोई भी आपको दिक्कत हुई होगी, ठीक है। ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आप लोग इसको करोगे। अगला टाइप लिखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं अब करा रहा हूं, ठीक है। ये पेपर में आता बहुत आसान, आपकी उंगलियों में नाचेगा ये वाला क्वेश्चन देखना उसके बाद, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर समझाता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु, एज, ठीक है, एवरेज औसत आयु 21 वर्ष है, 21 ईयर है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी? ये कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, इतना बढ़िया, बहुत उंगली में ऐसे नाचोगे, ये देखो सीधे कर दोगे पेपर में देखते ही। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? समझ गए क्वेश्चन? देखो कितना हल्का क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या करना है, 10 व्यक्तियों की आयु 21 वर्ष है कह रहा है, तो आप लिखना 10 व्यक्तियों की आयु कितनी है, 21 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ मुझे एक बार। कुल आयु यानी सबकी आयु मिला के कितना हो जाएगा बताओ। 10 इंसान है, उनकी एवरेज एज 21 वर्ष है। कोई 23 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 22 का होगा। तब जब सबको जोड़ोगे तो 21 साल आएगा उनको डिवाइड करके, ठीक है। यानी बताओ 10 व्यक्तियों की उम्र 21 साल है औसत, तो कुल आयु निकाल देना। कुल आयु कैसे निकलेगी, इन दोनों को गुणा करके। गुणा कर दो, 21 को 10 से गुणा करो, 210 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति और आ जाए, अब एक व्यक्ति और आ जाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे बच्चों, 11। 10 की जगह कितने हो जाएंगे, 11। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 21 वर्ष। अब औसत आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 23 वर्ष। होगा या नहीं होगा मुझे बताओ पहले, क्योंकि बिना समझे आगे बढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष थी, क्वेश्चन ने कहा आपने कुल आयु निकाल दी दोनों को गुणा करके। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति और आने से आपकी व्यक्ति 11 हो गए, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती, पहले 21 थी तो अब 23। अब कुल आयु कितनी हो जाएगी बताओ, कुल आयु कितनी हो जाएगी, गुणा करो इसको, 23 को 11 से गुणा करो, 253 होगा। देखो 23 गुणा 11 कर देना, यानी 23 गुणा 11 करोगे 253 हो गया। ये कुल आयु कैसे निकाल रखी है, गुणा करके, ठीक है। 11 गुणा 23 कर दिया, और इस वाले में कैसे निकाली, 10 गुणा, इनको आपस में गुणा कर देना। अब बताओ बच्चों, पहले उम्र कितनी थी 10, ये कुल आयु 210। आप 11वें आने से आयु कितनी होगी, 253। कितने का गैप आया बताओ तो मुझे एक बार, 43 ईयर का, वही नए इंसान की एज है, ठीक है। इन दोनों का गैप देखोगे कितना आया, 43 वर्ष।
देखो 253 में से 210 का गैप देखो 43 साल होगा, तो आने वाली उम्र की जो आने वाला व्यक्ति है उसकी आयु क्या है 43 वर्ष। इसमें क्या करना है, जो दिया होगा उनकी कुल आयु निकाल दोगे गुणा करके, जो नया आया होगा जितने व्यक्ति हो रहे हैं, कई बार क्या होता है व्यक्ति चला जाता है, ठीक है 10 की जगह 9 हो जाएगा अगर चला जाएगा, जितनी औसत आयु हो रही है घट रही है बढ़ रही है उसको कैलकुलेशन कर दोगे, दोनों का गैप निकाल दोगे, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, ये वाला टाइप आपकी उंगलियों में नाचेगा, आप देखना आप ऐसे ही कर लोगे इसको क्वेश्चन पढ़ते ही। अगला क्वेश्चन लिखो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। लिखो, एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो आप क्या करोगे, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो क्या करोगे टोटल आयु 250, 25 को 10 से गुणा करोगे। एक व्यक्ति के और आ जाने से व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10 की जगह 11 हो जाएंगे। औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, पहले 25 थी अब कितनी होगी 27 होगी, तो निकालो 27 को 11 से गुणा करो बच्चों, कितना होगा 27 को 11 से गुणा करोगे 27.270 297 297। तो कह रहा है आने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी, पहले कितनी थी इनकी आयु सबकी 250, अब कितनी होगी एक के आने से 297, तो नया वाला जो आया होगा कितने साल का होगा 47 ईयर का। इसमें दोनों का गैप निकालोगे आप 47 ईयर, आंसर आ गया, ठीक है 47 वर्ष। तो क्या इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आई? मुझे लगता है नहीं कि प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन लिखो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। क्वेश्चन समझना, एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? तो आप ऐसा ही करना, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, एक व्यक्ति के और आ जाने से व्यक्ति कितने हो जाएंगे बच्चों 11, औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, पहले कितनी थी 25, अब कितनी हो जाती कह रहा है 23 हो जाती है। बस यहां से पहले कुल आयु निकाल दो, ये 250 के हो गए और ये वाले निकालो, 23 को 11 से गुणा करो बच्चों, 23.230 और 11 253। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, पहले कितनी थी 250, अब कितनी होगी 253, कितने का गैप आया 3, तो 3 वर्ष आने वाले व्यक्ति की आयु होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन लिखो बच्चों, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। अगला क्वेश्चन लिखो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष, अंतिम क्वेश्चन आज का, ठीक है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, पूरा सुनना, ठीक है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, ये 24 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति के चले जाने से, पूरा सुनना, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। जाने वाली व्यक्ति की उम्र क्या थी? अब बताओ, पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, एक व्यक्ति के चले जाने से व्यक्ति जाएगा तो 10 की जगह कितने हो जाएंगे 9, औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, 24 की जगह कितना हो जाएगा 26, बस निकाल दो गैप। पहले कितनी थी टोटल आयु 240, दोनों को गुणा कर दो, अब कितनी होगी 26 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 9 चौक 54 का 4 और हो गया 5, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, 234। अब बताओ कितने का गैप आया बच्चों, 240 पहले थी अब 234 है, तो कितने का गैप आया 6 वर्ष। जो जाने वाला व्यक्ति है बच्चों 6 वर्ष का। बस इतना हल्का क्वेश्चन है, देखो मुझे लगता है नहीं कि आपकी उंगलियों से कहीं अब दूर जाने वाला है। एवरेज की क्लास का पहला सेशन जिसके अंदर 3 टाइप कराए गए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, उसके बाद क्रिकेट खिलाड़ी वाला एक क्वेश्चन और एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या वाला और एक, ये 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। मुंह जबानी याद होनी चाहिए, मुंह जबानी समझ जाना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।